शुभ प्रभातम। नमस्कार। आज हम आपके लिए हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर एक टॉपिक लेके आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं, विद्यालय परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाओं में सभी में महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज, सर्किल इंटरेस्ट। आज हमारा टॉपिक ले रहे हैं हम चक्रवर्ती ब्याज। क्या है हमारा टॉपिक? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम CIB कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर पहले वाले वीडियोज में आपको सरल ब्याज बताया, जिसमें मूलधन, दर और समय दिया होता है। तो किस प्रकार हम सरल ब्याज ज्ञात करते हैं? मूलधन, समय और दर को गुणा करके 100 का भाग दे देते हैं। और उससे संबंधित सरल ब्याज से संबंधित यदि ब्याज और मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर कैसे ज्ञात की जाए, उनसे रिलेटेड भी हमने महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोडेड किए हैं। यानी सरल ब्याज से संबंधित विशेष प्रश्न, किस प्रकार 2 वर्ष में दुगुना, 4 वर्ष में चौगुना, इस प्रकार के प्रश्न भी हमने अपलोडेड किए हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ले रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज? आप लिखिए, देखो समझाना चाहता हूं। यदि व्यक्ति समय पर, जैसे आप कोई धन उधार लेते हैं, 2 वर्ष के लिए आप उसको ले रहे हैं, लेकिन 2 वर्ष में आप तय समय में उनको नहीं चुकाया जाता है, यानी जो मूल राशि और ब्याज जो बढ़ता है उसको यदि आप तय समय में नहीं चुका पाते हैं तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यानी मूलधन और ब्याज जुड़ के वापस उस राशि पर आपको जो ब्याज देना पड़ता है वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण से समझाना चाह रहा हूं, आपने मान लो 1000 रुपए लिए, देखना बता रहा हूं, आपको इसको 1 वर्ष में लौटाना है, ठीक है? तो आप 1 वर्ष में इसको 10% की दर से लौटाना है, सुन लेना। तो अब आप यदि इसको नहीं लौटाएं तो अगले जब दूसरा वर्ष होगा कितना ब्याज देगा वो आपको देखो, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा, ये तो क्या था हमारा, क्या था? साधारण ब्याज। लेकिन जब आप इसको नहीं चुका पाए, यानी कितना हो गया 110, अब जब आप इसको नहीं चुका पाए तो अगली बार जब होगा तो 110 वो क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। यानी जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़ जाता है और उससे ऊपर जब ब्याज लगता है तो वो चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? यानी मैंने जो आपको बताया है कि यदि किसी शर्त के अनुसार, सुनना, यदि किसी शर्त के अनुसार ब्याज न चुकाया जाए निश्चित अवधि में तो ब्याज को मूलधन में मिलाकर ब्याज की गणना की जाती है, तो वो चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या क्या चीज बता रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, यानी चक्रवर्ती ब्याज, देखिए आप फॉर्मूला लिखिए, चक्रवर्ती ब्याज ट्रिक से समझाऊंगा। अब इसको हम कहते हैं इंग्लिश में CI, सीधा है मूलधन, ठीक है, गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय माइनस मूलधन, यानी P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 की घात N भी लिख सकते हैं और T भी लिख सकते हैं, माइनस P। ये फॉर्मूला प्यारे विद्यार्थियों, जब आप प्रश्न पढ़ो उसमें आपको ये ज्ञात होना चाहिए मूलधन कितना है, दर कितनी है, समय कितना है, उसके हिसाब से आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता है। अब मैं आपको एक प्रश्न ले रहा हूं, साधारण प्रश्न। देखिए आप, एक सीधा प्रश्न ले रहा हूं मैं आपको, सबसे समझ देखना आप, सीधा सवाल है। देखो, एक सवाल लिखिए, 8000 रुपये का 3 वर्ष का, देखना आप, 8000 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। सीधा सवाल है, देखो, 8000 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षाओं में, विद्यालय परीक्षाओं में और लिखित परीक्षाओं में किस प्रकार हल किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप मूलधन लिखिए, जो राशि दे रखी है मूलधन है 8000 रुपये, दर 10% वार्षिक है, आपको इसमें कोई हेरफेर नहीं करने, वार्षिक, समय 3 वर्ष, महीना महीना कुछ नहीं है। अब ये सीधा साधा दे रखा, क्या ज्ञात करना अपन को? चक्रवर्ती ब्याज। अब बताइए क्या ज्ञात करना अपन को? चक्रवर्ती ब्याज अपन को ज्ञात करना। प्रश्न हमने पढ़ा, इसमें लिखा था कि मूलधन 8000 रुपये, दर 10%, समय
3 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखिए आप, क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। अब देखो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मूलधन कितना हमारा 8000, ये देखो लिखने का तरीका देखना, 8000 गुणा ब्रैकेट बनाना 1 प्लस दर कितनी है 10 बटे 100, समय कितना है 3 माइनस 8000। अब इन माइनस को साथ साथ लिखना, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। अब प्यारे विद्यार्थी ये बताना चाहता हूं, ये हमने फॉर्मूले में लिखा, जब वृद्धि होती है, देखो वृद्धि और ह्रास ये भी इससे संबंधित एक टॉपिक है। वृद्धि होती है तो क्या करते हैं हम उसमें 100 में जोड़ देते हैं, ह्रास होता है तो उसमें 100 में से घटा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे है दर है, तो दर है 10%, देखना दर है 10%, इसको कैसे लिखेंगे 1/1 प्लस 10/100, सीधा बता रहा हूं देखना। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका, 100 आगे लसअप है 100 प्लस 10, यानी 1 और 100 का लसअप 100 आया, 1 का भाग 100 में दिया 100 बार गया, 100 को 1 से गुणे के 100 का भाग 100 में 1 बार गया, 1 को 10 से गुणे के 10, 110 बटे 100। यानी ये बात आपको ध्यान रखना है, जो दर दे रखी है यदि वार्षिक है उसको 100 में ऐड करना है, जोड़ना है, तो कितनी होगी 110। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, 8000 गुणा 110 बटा 100 की घात 3 माइनस 8000, इनको अभी साथ साथ चलो खुद नहीं करना है। अब ये देखो, जब घातांक दे रखी है, समय जितनी बार दे रखा है, जो दर हमने 100 में जोड़ी है उसको उतनी बार लिखना है। कैसे देखो, 8000 गुणा 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100 गुणा 110 बटे 100 और माइनस 8000, ये साथ साथ चलने दो। अब अपन को इधर वाले को, जो ये 3 बार और ये लिखे हैं, उन 8000 को भी कुछ नहीं करना है, साथ में चलते रहने देना। अब देखो काटना है, यदि आपको अंश में और हर आपस में कटते हैं, एक दूसरे भाग होता है, सबसे पहले 0 से काटे। देखो इस 0 से ये 0 कट गया, 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 इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कट गए, तो हर में सब कट गए। ऊपर क्या बचे 8 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, इधर वाले को अभी कुछ नहीं करना, ये माइनस। अब क्या करना आपको, ये तीनों 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 8, इनको गुणा करना है। तो 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 8 को गुणा करेंगे तो हमारे कितना आएगा, देखो बता रहा हूं आपको, 11 को 11 से करते तो आपको पता है 121, और 121 को 11 से करो, 121 कितने हो गई 1331, 1331 को किससे करेंगे हम, किससे करेंगे 8 से, तो 8 एकम 8, 8 का 24 का 4 हासिल का 2, 24 और 2 26 का 6 हासिल का 2, 8 और 10, तो कितना है प्यारे विद्यार्थियों 10,000, यही लिख देते 10,648 माइनस 8,000। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से आपको ये समझाया है, ठीक है ना। तो क्या क्या हमने 10,600, यह देखो कैसा है 10,648 माइनस 8,000, तो कितना हो गए 10,648 हमारे क्या हो गए मिश्र धन। ये भी ध्यान रखना, मिश्र धन पूछा जाए तो सीधा ये मिश्र धन है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, इसमें से 8,000 घटा दिए तो 2,648 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आया। आगे समझ में यहां तक आपके, इस तरीके से हमने आपको ये जो समझाया है एक बार वापस देख लीजिए। 8,000 रुपए का 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण सवाल है, सिंपल सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, मूलधन 8,000, दर 10% वार्षिक, समय 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब इसमें मूलधन की जगह ये 8,000 लिख दिए, 1 प्लस, ये सूत्र में है, आपने घर से नहीं लिखना, ये एक सूत्र में दे रखा है, 1 प्लस दर बटा 100, तो 10 बटा 100, 3 समय ये लिखा घातांक में 8,000। तो वही हमने बताया आपको कि कैसे ज्ञात किया जाए, दर में उसको अपने जो 100 में जोड़ कर 110 बटा 100 3 बार क्यों लिखा, कि समय 3 दे रखा है, 110 बटा 100, 110 बटा 1 बटा 100, इसमें से इस तरीके से हमने ये सरल किया। अब हम आपके लिए इसी से संबंधित देखो आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से ये अगला एक प्रश्न है, साधारण दे रखा है, इसमें आपको कुछ टेंशन नहीं करनी है। ये जो फॉर्मूले से हमने आपको बताया है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रश्न और ले रहे हैं आपको अलग अलग ट्रिक से कि किस प्रकार हम इनको चक्रवृद्धि ब्याज को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और लिखिए, सीधा प्रश्न देखिए, देखो 1200 रुपये का क्या लिखे आप, देखो लिखे 1200
यानी 1200 रुपये का, देखना प्रश्न देखना आप, 2 वर्ष का 12.5% वार्षिक दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। लो अब मिश्र धन, तो प्यारे विद्यार्थियों जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया जाता है तो उसमें से क्या जो मिश्र धन है उसमें से मूलधन को घटा देते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अलावा आपको मिश्र धन ज्ञात करना तो उसमें से मूलधन को घटाना नहीं है। देखिए आप अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही मूलधन बराबर 1200 रुपए, समझ आ रहा है, समय बराबर 2 वर्ष। अब दर क्या रखे, देखो दर दे रखे अपन के 12.5%। अब देखो ये मिश्र भिन्न है। प्यारे विद्यार्थियों भिन्न से संबंधित हमने महत्वपूर्ण टॉपिक अपलोडेड किए हैं, देखिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और आप हमारा वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। तो अब देखिए 12.5 कैसे लिखें, 12 से 1/2, 12 बार है, एक अंश है, 2 हर है, तो जो हर है उसको बार वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 2 को 12 से गुणा, 2 का पारा 12 का पारा 2, 12 24, जो आए संख्या उसमें एक अंश को जोड़ देंगे, यानी 25/2, 25/2% वार्षिक। आ रहा समझे। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या ज्ञात करना है उनको, मिश्र धन, कंफ्यूजन नहीं होना है, सूत्र वो का वो है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। अब यहां से आपको जो ये मूलधन लिखा घटाना नहीं है। अब मूलधन की जगह क्या लिखेंगे, देखिए प्रश्न देखिए, 1200 गुणा 1 प्लस 25, देखना 25/2, देखो ध्यान रखना 25/2, यहां आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, 25/2 क्या लिखेंगे इंटू 1/100, देखो 25/2 गुणा ये 100 नीचे रहेंगे, ये 25/2 कौन आए थे 12.5 का। अब इसका क्या करेंगे, समय कितना अपन का 2, यहां अब आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं, देखना 1200 गुणा, अब ये संख्या बन गई, देखो 1 प्लस 25 को 1 से गुणा 25/2, ये कैसे हुआ भाई, देखो आपने बोला होगा कि सर ने तो पहले बोला था कि 100 है, लेकिन जब ये भिन्न है, देखो 25/2 किसका है 100 का, इंटू 1/100, तो क्या हो गया 25/2, क्या बन गया ये 25/200, ये बन गया। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन दूर कर दिया मैंने, किस प्रकार, 25 से कम 25 और 200 गुणा करें 200, ये हमारी जो क्या बन गई, दर बन गई पूरी, 25/200 क्या बन गई, दर बन गई। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1200 गुणा वापिस वो 1/1 प्लस 25/200, इसमें लसा पहले 200 प्लस 25, तो कितने हो गए 225/200। ये आपको कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि यहां में 225/200 कैसे आए हैं। ये हमने सॉल्व किया, हर 200 है, 225 जोड़ दिए, 225, समय 2 है, इसको कैसे करेंगे, देखो 1200 गुणा 225/200 गुणा 225/200, क्यों, समय 2 वर्ष, कितने वर्ष है 2 वर्ष। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, सम संख्या यहां है 6 बार, 2 एकम 2 बार, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 6 बार। अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूं 25 का पारा, और यदि आप 5 से काटते तो दोनों करते हैं, 25 से मैं डायरेक्ट काट, 25 × 200, 25 225, यहां तक समझ आ गया। अब देखना 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 3 बार, यहां तक समझ आ गया। अब आप देखिए क्या बच गया ऊपर, 3 गुणा 225 गुणा 9/4, यह अच्छी तरह समझ आ गया होगा आपको कि हमने किस तरह इसको सॉल्व किया है। अब देखो 225, देखिए आप आराम से 225 को 9 से गुणा कीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं सीधा साधा, देखो 9 × 45 का 5, हासिल का 4, 9 18 और 4 22, हासिल का 2, 18 और 2 20, कितना आगे 2025। 2025 को वापस किससे गुणा करेंगे, 3 से, 3 × 5 15 का 5, हासिल का 1, 6 और 1 7, 6075। 6075 में हम किसका भाग देंगे प्यारे विद्यार्थियों, 4 का, क्यों, अब यहां लिख दो 6075/4, तो 6075 में 4 का भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, यहां तक समझ आ रहा होगा आपका। वापस क्या करेंगे, 2 बच गए, 4 × 5 20, 0 बच गया 7, 4 एकम 4, पीछे बच गया 3, ठीक है। अब क्या होता है 5
8 चौक 32, पीछे बच गए 3, लगाया दशमलव, 7 चौक 28, पीछे बच गए 2 और 5 चौक 20, तो कितने हो गए 1518.75, यानी 1518 रुपए और 75 पैसे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। एक तरीका और बता दूं, देखो ये तो हमने आपको विद्युत किया, और एक तरीका देखो सीधे साधा, बहुत ही जल्दी देखना आप कैसे। देखो काटने का तरीका 1200 गुणा 225 बटा 200 गुणा 225 बटा 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, 6 दूनी बार। अब 2 का भाग यहाँ दे दो 100 बार, 2 का भाग 3 बार। अब हम क्या करेंगे 3 गुणा 225 गुणा 225 बटे 100, जब इन तीन संख्याओं को गुणा करेंगे तो 15 18 75 आएंगे बट्टे 100, तो 2 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना है, यानी 1518.75। ये अपन का आंसर आ गया 1518.75। इस ट्रिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बड़ी क्लास के वाले बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में भी ध्यान रखना होगा कि कहीं आप अक्सर मिक्स नहीं कर दे, कोई अंक को इधर उधर नहीं जोड़ दे। इस प्रकार हमने आपको ये बताया। अब इसी में से यदि पूछा जाए ब्याज ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे 1518 में से 1518 रुपये 75 पैसे में 1200 घटा देंगे, तो कितने बच गए 318 रुपये 75 पैसे। क्या हो गया इसका ब्याज हो गया। लेकिन मिश्र धन पूछा है तो 1518 रुपया 75 पैसे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हमको बताया हमने क्या अलग ली, दर अलग ली। अब प्यारे विद्यार्थियों हम आपको बताना चाहते हैं समय अलग लेते, देखना क्या ले रहे हैं, समय अलग ले रहे, देखना आप। अब समय पे आधारित देखिए, आप प्रश्न एक ये मिटा रहा हूं, अगला प्रश्न ले रहे हैं आपके लिए जिसमें समय थोड़ा अलग दे रखा है, यानी मिश्र भिन्न में समय दे रखा है। उनसे रिलेटेड वीडियोस कैसे बनते हैं, किस प्रकार उनको हम प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करके आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करते हैं। देखिए आप प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न देखो 1500 रुपये का 1 से 1/4 वर्ष का, देखिए आप इस प्रश्न को देखिए, 1 से 1/4 वर्ष का 16% वार्षिक दर से मिश्र धन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिया मैंने आपके लिए, जिसमें दोनों दे रखे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन, ठीक है ना। अब आप देखिए, इसमें मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले मूलधन। अब देखो पी से, मूलधन को पी कहते हैं 1500 रुपए, दर को आर कहते हैं 16%, एनुअल वार्षिक लिखा तो वार्षिक लिख दो, और समय अब यहां देखो टी कहते हैं, जिसको एन भी कह सकते हैं कहीं 1 से 1/4 वर्ष। देखिए आप, अब प्यारे विद्यार्थियों जो ये वर्ष दे रखे हैं, हमने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि ये वर्ष दे रखे, इसको हम किस प्रकार, ये अनुचित भिन्न है 1 से 1/4, तो क्या होगा 4 एकम 4 और 1 5/4 वर्ष, ये तो हो गए वर्ष। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि हम इसको कैसे करेंगे। सुनना आप, एक वर्ष तो पूरा समझ आ रहा है आपको, यानी एक वर्ष की पूरी दर लगेगी जो 16% है, समझ आ गया। दूसरे वर्ष में यानी 1/4, यानी जो 16% है इसका 1/4 होगा, तो 16 का 1/4 क्या होगा 4%। ये ध्यान रखना आप, ये आपको ट्रिक में काम में लेना है। एक बार तो पूरी 16% लिखनी है और एक बार 4% लिखनी है। ये आपको ट्रिक से आपको समझाना चाहता हूं, क्यों कि एक वर्ष पूरा है तो एक वर्ष पूरे के लिए क्या लगेगी 16% दर लगेगी। फिर पाव है चौथा हिस्सा, तो 16 का चौथा हिस्सा होगा 4%, तो आपको दर 2 बार लिखनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको ये प्रश्न आपके लिए चयन किया है मैंने। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना। इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मेरे कहने का भावार्थ ये है, सवा वर्ष यानी 1/4 12 1 चौक 30 3 चौक 12 यानी 3 दिन है। तो अब अपन ये चौथा हिस्सा है, क्या ये 3 वर्ष 3 महीना क्या है चौथा हिस्सा। तो सीधी आपको ये ध्यान रखना है, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए और 1 से 1/2 आ जाए, मैं आपको बता रहा हूं, और एक पहले एक आए तो एक वर्ष आए, सुनो तो क्या 16% वार्षिक, एक वर्ष के लिए 16%। देखो आप अब यहीं पे देखना 1 से 1/2, तो एक वर्ष के लिए अपन क्या हो गई 16%, और आधे वर्ष के लिए यानी अर्धवार्षिक आधे वर्ष के लिए क्या हो जाएगी बताइए 8%। कैसे 16/2 8%।
एक चौथाई यानी चौथा हिस्से के लिए, एक चौथाई वर्ष के लिए क्या हो जाएगी, देखिए एक वर्ष के लिए 16%, 1/2 वर्ष के लिए 8%, ये ध्यान रखना, और 1/4 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 16 का 4 कर देंगे तो क्या हो गया 4%। ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि जब प्रश्न में पूछा जाए, एक वर्ष के लिए पूछा जाए तो पूरी दर, आधे वर्ष के लिए पूछा जाए तो दर आधी, और चौथाई वर्ष के लिए पूछा जाए दर चौथाई। आगे समझे। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आप मूलधन, पहले मिश्र धन ही कर लेते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। मूलधन कितना देखिए 1500, 1 प्लस, अब देखा क्या दर कितनी अपन की 16/100, समय कितना 1 से 1/4 वर्ष। अब इसको कैसे देखो ट्रिक में लिखेंगे। अब हम आप यही बताना चाहते हैं, यही वो जगह है जहां आपका कंफ्यूजन दूर होगा। सवा वर्ष है तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, 1500 गुणा, देखना आप 116/100, एक बार ये, अब उसमें क्या करेंगे 104/100, दूसरी बार क्यों लिखेंगे 104, एक वर्ष के लिए तो हमने क्या कर दिया 116 पूरी दर हो गई, ध्यान रखना आपको। चौथा ही वर्ष है उसके लिए हमने 4% थी तो 100 में 16 जोड़े तो 116 बन गए, फिर दूसरी बार 100 में 4 जोड़े तो 104 बन गए। यहां तक आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वापिस समझिए, 1/1 प्लस 16/100, तो ये कितना हो गया, पहला 116/100 कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए। जब इसी को हम 1 प्लस 4/100 लिखेंगे, देखना 1/1 प्लस 4/100 तो 104/100, ये किसके लिए आ गई, चौथाई वर्ष के लिए। कितने, चौथाई यानी एक चौथाई वर्ष के लिए, 1/4 वर्ष के। इसीलिए हमने ये आपको लिखा, यहां हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार हम इनको आपके लिए समझ के बता सकें कि आप इनको इस तरीके से सॉल्व कीजिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ये समझ आ गया होगा। अब इसको हमने लिख दिया ये। अब इस फॉर्मूले को देखो सॉल्व करेंगे, 1500 इंटू 116/100 इंटू 104/100। पहले ऊपर नीचे ऐसे पास पास में नहीं, अंश और हर में 0 है तो इनको क्रॉस काट दिया तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 5 का भाग 20 बार, 5 का भाग 3 बार, समझ में आ गया। तो 3 इंटू 116/20 इंटू 104/1। अब 2 का भाग दीजिए, कितनी बार गया 10 बार, यहां 2 का भाग दे दीजिए, कितनी बार गया भाई 52 बार। तो संख्या क्या बच गई 3 इंटू 116 इंटू 52/10। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। 3 इंटू 116 इंटू क्या आया बताइए 52। अब मैं बताना चाहता हूं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 116 को 52 से, 4 दूनी 8, सही है भाई। देखो 4 दूनी 8। अब देखिए 6 दूनी कितने होते हैं 12, कितने होते हैं यहां पे 12 होंगे। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1 2 और 1 3, 2 एकम 2, 6 पंजा 30 की शून्य से लगा 3, 5 और 3 8, ये 5, तो 2 3 10 6032। 116 और 52 को गुणा किया हमने, कितना है भाई, तो 3 गुणा 6032/10। अब जो 6032 आया इसको 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 0 का 0, 6 3 18, तो कितना है 18,096। कितना है बेटा 18,096/10। 10 जो पीछे बचे हुए हैं तो वही सिस्टम बताओ, क्या बताना चाहता हूं 1809.6, क्यों एक अंक है नीचे, इसको करेंगे 1809.60 रुपए पैसे। ठीक, अब क्या हो गया 1809 रुपए और 60 पैसे। क्या आया विद्यार्थियों, मिश्र धन। अब आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज। सीधा देखो, यदि मिश्र धन दे रखा है तो क्या करो, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया अपन का 1809 रुपए और 60 पैसे। इसमें से अपन का कितना है 1500 रुपए क्या है मूलधन है, तो कितने बच गए 309 रुपए और 60 पैसे। क्या बन गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा कि यदि किसी प्रश्न में समय आधा और चौथाई दे रखा है
तो उसमें आपको समय में कुछ नहीं करना है। समय यदि 1 वर्ष पूरा है तो पूरी दर, और समय 1/4 है तो दर को चौथाई कर देना है। जैसे हमने किया 116/100, 104/100। ये हमने आपको आज जो चक्रवृद्धि ब्याज है इससे रिलेटेड सामान्य प्रश्न आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड किए हैं। और इनसे रिलेटेड जब 2 वर्ष में दुगुना, 4 वर्ष में चौगुना हो जाए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय ज्ञात कीजिए, और समय और मूलधन दे रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। उनसे रिलेटेड वीडियोस हम हमारे अगले टॉपिक में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। तो आप सबसे निवेदन है इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। जो रिट, पटवारी, एसआई और कांस्टेबल जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और विद्यालय स्तर की जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं, उनमें भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।